देश हित में सबसे पहले वो खबर जिसने देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी की दीवार में पड़ती दरारों को एक बार फिर देश के सामने उजागर कर दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे गुलाम नबी आजाद ने आज पार्टी को अलविदा कह दिया। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर अपने इस्तीफे का ऐलान किया और इस लेटर में आजाद ने राहुल गांधी पर तीखे हमले किए हैं। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी राजनीतिक तौर पर से अपरिपक्व हैं, इमेच्योर हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं लेते, नॉन सीरियस इंडिविजुअल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। गुलाम नबी आजाद ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी चापलूसों की टोली से घिरे हैं। कोटरी का जिक्र उन्होंने किया और उनके इर्द गिर्द रहने वाला ये गुट ही कांग्रेस पार्टी को चलाता है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कांग्रेस के फैसले राहुल गांधी के पीए और सिक्योरिटी गार्ड लेते हैं। आजाद ने यह भी आरोप लगाया कि पार्टी में वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी और अपमान किया जाता है और राहुल गांधी की वजह से पार्टी का लगातार पतन हो रहा है। पांच पन्नों का ये पत्र कांग्रेस के साथ गुलाम नबी आजाद के करीब 50 साल पुराने रिश्ते की कहानी बयान करता है। वो रिश्ता जिसमें गांठ तो पिछले 8-9 साल से पड़ती आ रही थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से टूट चुका है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में विपक्ष के नेता रह चुके गुलाम नबी आजाद ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर इस्तीफे का ऐलान कर दिया। कांग्रेस के साथ मेरा जीवन भर का जुड़ाव रहा है। मैंने निस्वार्थ भाव से इस महान संस्थान की सेवा की है। मैंने अपने स्वास्थ्य और परिवार से बढ़कर कांग्रेस की सेवा को महत्व दिया। मैंने बहुत दुख और भारी मन से कांग्रेस के साथ अपने आधी सदी पुराने रिश्ते को खत्म करने का फैसला लिया है। मैं पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। आखिर गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस क्यों छोड़ी? वो आजाद जिनका कांग्रेस के साथ नाता 1970 के दशक में शुरू हुआ, जो 5 दशकों तक कांग्रेस के वफादार रहे, जो कश्मीर से दिल्ली तक कांग्रेस का बड़ा चेहरा रहे, जो इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी, पीवी नरसिंह राव और मनमोहन सिंह तक तमाम मंत्रिमंडलों में शामिल रहे, जिन्होंने पार्टी संगठन में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभाई, वो पार्टी से दामन छुड़ाकर क्यों चले गए? इतने बड़े कद के नेता इस स्थिति पे पहुंच जाएं कि मजबूर होकर वो एक 50 साल से बड़ा लंबा रिश्ता उनको तोड़ना पड़ा। जाहिर है वो बहुत आहत हुए होंगे, उनको चोट भी पहुंची। ये स्थिति आने से बचाई जा सकती थी। ये बात समय समय पर कही भी गई, क्योंकि जो भी बातें संगठन के हित में उठाई थी वो कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से। ये आज की घटना से जुड़ी बात नहीं है। गुलाम नबी आजाद अपनी बात बेबाक तौर पर रखने के लिए जाने जाते हैं। आजाद ने कांग्रेस से नाता तोड़ने के लिए मुख्य रूप से एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया है और वो हैं राहुल गांधी। गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को लिखे लेटर में बिना किसी लाग लपेट के उनके बेटे राहुल गांधी की आलोचना की है। आजाद ने सिलसिलेवार तरीके से घटनाओं का जिक्र किया और आरोप लगाया कि राहुल गांधी पार्टी के सीनियर नेताओं की बात नहीं सुनते हैं। राहुल गांधी के इर्द गिर्द चापलूसों की टोली है जो पार्टी पर पकड़ रखती है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि यह सिलसिला 2013 से शुरू हो गया था। राजनीति में राहुल गांधी के प्रवेश के बाद 2013 में आपने उन्हें कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया। इसके पहले पार्टी में सलाह मशवरे का एक तंत्र मौजूद था, लेकिन राहुल गांधी के उपाध्यक्ष बनने के बाद वो तंत्र ध्वस्त हो गया। वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को पार्टी में दरकिनार कर दिया गया। अनुभवहीन चापलूसों की टोली पार्टी के मामलों में प्रभावी होने लगी। लेकिन गुलाम नबी आजाद ने अपने पत्र में जो आरोप लगाए हैं उन्हें कांग्रेस के नेता खारिज कर रहे हैं। लड़ाई के वक्त अगर आप युद्ध में से भाग जाते हो तो एक तो पार्टी को धोखा दिए जैसा, दूसरा कि यहाँ का माहौल जो मोदी जी ने बनाया है उसको डर के गए जैसा होता है। गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी को अपरिपक्व और अगंभीर व्यक्ति करार दिया। इस तरह की अपरिपक्वता का एक बड़ा उदाहरण तब देश को देखने को मिला जब राहुल गांधी ने मीडिया के सामने सरकार के अध्यादेश को फाड़ दिया।
इस बचकाने व्यवहार से भारत के प्रधानमंत्री के अधिकारों को ठेस पहुंची और उसे पलट दिया गया। 2014 में यूपीए की हार के लिए राहुल गांधी का ये कदम बहुत हद तक जिम्मेदार है। ये बहुत समझदार है। अफसोस तो मुझे इस बात का मुझे समझ नहीं आती फिर आगे हो क्या जाता है, मगर बहुत समझदार है और न सिर्फ अपने वतन की पॉलिटिक्स जानते हैं बल्कि दुनिया की पॉलिटिक्स को जानते हैं। और जब मुझसे भी बात की है मैं कई दफ़ा काफ़ी हैरान हो जाता हूँ कि कितनी नॉलेज है इसके पास। कांग्रेस से आजाद होने के बाद गुलाम नबी ने आरोप लगाया कि 2019 के बाद पार्टी में सीनियर नेताओं का अपमान किया जा रहा है। ये सही है, हर एक को अच्छा लगता है कि पार्टी का नेतृत्व हमको भी कुछ दे, हमको भी कुछ माने, हमको भी बुलाए, हमको भी कहीं बिठाए, ये अच्छा लगता है। लेकिन कोई बात अगर नहीं हो पाती, किसी कारणवश नहीं हो पाती, तो हम उस बात पर उठकर चले जाएं, रूठ कर, मैं नहीं समझता हूं कि ये कोई बड़ी मैच्योर बात है। जो लोग इतने समय से पार्टी के साथ रहे, पार्टी ने उनको इतना रिकग्निशन दिया, इतनी पहचान दी, वो इतनी सी बात पर पार्टी को छोड़ कर जाएं, मैं नहीं मानता हूं कि ये उचित है। गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी पर ऐसा आरोप लगाया जो शायद कांग्रेस के विरोधी दलों ने भी अब तक नहीं लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के फैसले राहुल गांधी के पीए और सिक्योरिटी गार्ड भी लेते हैं। रिमोट कंट्रोल मॉडल ने एक संस्थान के रूप में यूपीए सरकार की साख को ठेस पहुंचाई, उसी को कांग्रेस में लागू कर दिया गया। आप तो नाम मात्र की पार्टी प्रमुख हैं। पार्टी के सभी महत्वपूर्ण फैसले तो राहुल गांधी और यहां तक कि उनके पीए और सुरक्षाकर्मी भी करते हैं। राहुल गांधी के व्यवहार और उनकी कार्यशैली को लेकर गुलाम नबी आजाद के दिल में जो नाराजगी और पीड़ा थी वो इस्तीफे की चिट्ठी में छलक आई। अगस्त 2020 में मैंने और कांग्रेस के 22 अन्य वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी की बुरी हालत के बारे में आपको लिखा था, लेकिन पार्टी के अंदर मौजूद उस गुट ने अपने चापलूसों के जरिए हम पर हमले करवाए। जो गुट इन दिनों एआईसीसी को चलाता है, उसके इशारे पर जम्मू में मेरा मॉक फ्यूनरल निकाला गया। जिन लोगों ने इस अनुशासनहीनता भरी कार्रवाई को अंजाम दिया, उनका सम्मान दिल्ली में कांग्रेस के महासचिवों और खुद राहुल गांधी ने भी किया। इसी गुट ने कपिल सिब्बल के घर पर हमले के लिए गुंडे भेजे थे, जबकि कपिल सिब्बल कोर्ट में आपका और आपके परिवार का बचाव कर रहे थे। गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को सलाह दी है कि कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा से पहले एक और अभियान की जरूरत है। आजाद ने कहा कि कांग्रेस में होने जा रहे संगठन के चुनाव धोखा और फर्जीवाड़ा है। जिस प्रकार त्याग पत्र देते समय श्री गुलाम नबी आजाद साहब ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, कांग्रेस पार्टी रिमोट कंट्रोल से चलाई जाती है और कांग्रेस पार्टी में दिखावा और छलावा बहुत ज्यादा है। इससे एक बात प्रमाणित होती है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक खानदान की पार्टी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आजाद के सियासी इरादों पर ही सवाल उठा दिया, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने जयराम रमेश को जवाब दिया। जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि एक व्यक्ति जिसे कांग्रेस नेतृत्व ने बहुत सम्मान दिया, उन्होंने कटुतापूर्ण निजी हमले कर पार्टी नेतृत्व को धोखा दिया है। इससे उनका असली चरित्र सामने आ गया है। जीएनए और डीएनए मोदी फील्ड हो गया है। मैं समझता हूं जो ये कह रहे हैं वो बहुत छोटी सोच के लोग हैं, बहुत छोटी सोच के लोग हैं, बहुत छोटी सोच के लोग हैं, और ऐसे ही छोटी सोच के लोगों ने इस जमात का बेड़ा गर्क किया है। गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस से इस्तीफा एक युग का अंत है। यह आजाद की 5 पेज की चिट्ठी कांग्रेस के लिए आत्म मंथन का दस्तावेज है। अगर कांग्रेस अब भी नहीं संभली तो सत्ता में वापसी का उसका सपना कभी पूरा नहीं हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब सवाल यह भी है कि कांग्रेस से अलग होने के बाद गुलाम नबी आजाद करेंगे क्या? क्या वो अपनी पार्टी बनाएंगे या फिर किसी बड़ी पार्टी का हिस्सा बनेंगे? इसका जवाब तो आने वाले समय में मिलेगा, लेकिन फिलहाल हम आपको ये बताते हैं कि गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने की क्या वजह हो सकती है। कुछ वजह आप पहले से ही जानते हैं क्योंकि इनका जिक्र उन्होंने अपनी चिट्ठी में कर दिया है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ कारण हो सकते हैं और हम आपको ऐसी 4 संभावित वजहों के बारे में बताते हैं। पहली वजह है, पिछले साल राज्यसभा में उनका कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने फिर राज्यसभा में उन्हें नहीं भेजा। दूसरा कारण, गुलाम नबी आजाद G23 के प्रमुख नेता थे।
पार्टी संगठन में बदलाव की मांग कर रहे थे। पार्टी में वो अपनी अनदेखी से नाराज थे। तीसरी वजह, जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष को चुनते समय गुलाम नबी आजाद की बात ही नहीं मानी गई। विकार रसूल वानी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के वो खिलाफ थे, ऐसा हमारे सोर्सेस कहते हैं। चौथा संभावित कारण, जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी के गठन में गुलाम नबी आजाद की सलाह नहीं ली गई थी। पार्टी में आजाद के विरोधी गुट के नेताओं को भी तरजीह दी गई। हमारे सोर्सेस का कहना है इससे भी गुलाम नबी आजाद काफी नाराज हुए थे और अपनी भूमिका को लेकर उनके मन में संशय था। गुलाम नबी आजाद से पहले भी कई बड़े बड़े कांग्रेस में नेता रहे जिन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया। गुलाम नबी आजाद, जिनके बारे में लगातार आप सुन रहे हैं, कपिल सिब्बल, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हेमंत बिस्व शर्मा, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, सुनील जाखड़, हार्दिक पटेल, अश्विनी कुमार, कुलदीप बिश्नोई और अभी हाल ही में जयवीर शेरगिल पार्टी छोड़ चुके हैं। असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता हेमंत बिस्व शर्मा पहले कांग्रेस में थे, लेकिन कांग्रेस लीडरशिप से नाराज होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। आज गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस से अलग होने के बाद हेमंत बिस्व शर्मा ने राहुल गांधी पर तंज किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी दरअसल बीजेपी के लिए वरदान है। देखिए, बीजेपी के लिए तो ये एक वरदान है। राहुल गांधी बीजेपी के लिए एक वरदान है। इसलिए राहुल गांधी का साथ जब भारत का लोग कंपेयर करता है, बीजेपी का लीडर्स लोग माइल्स अहेड हो जाता है। इफ दिस इज गोइंग ऑन, देन वही गांधी ही कांग्रेस में रह जाएगा और कोई नहीं रहेगा। तो आप जानते हैं हेमंत बिस्व शर्मा पहले कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे। राहुल गांधी को सबसे पहले कटघरे में खड़ा करने वाले हेमंत बिस्व शर्मा थे, जब उन्होंने कहा था राहुल गांधी के पास अपनी पार्टी के ही नेताओं से मिलने का वक्त नहीं है। और अब वो बीजेपी के लिए राहुल गांधी को वरदान बता रहे हैं। गुलाम नबी आजाद की बात करें तो उनका व्यक्तित्व हर कोई जानता है। वो शांत स्वभाव के हैं और उनका आदर और उनका कद अक्रॉस द पार्टी है, यानी सभी पार्टियों के नेता उनका सम्मान करते हैं। पिछले साल संसद में आपको वो एक्सचेंज भी याद होगा जब गुलाम नबी आजाद के विदाई भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी भावुक हो गए थे और गुलाम नबी आजाद ने भी बहुत ही इमोशनल रिप्लाई दिया था। पिछले साल राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल खत्म हुआ। आजाद के विदाई भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी तारीफ की। 2006 की एक घटना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया। करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे फोन पे। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि किस तरह जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने आतंकी हमले के बाद गुजरात के पर्यटकों की मदद की थी। प्रधानमंत्री की आंखें भीगी तो ये बात गुलाम नबी आजाद के दिल को भी छू गई, जिसका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और वो भावुक हुए। मैं 2005 में जब चीफ मिनिस्टर बना नवंबर में, और मई में जब दरबार कश्मीर में खुला, तो मेरा स्वागत गुजरात के मेरे भाइयों और बहनों की कुर्बानी से हुआ। मैं अभी 2 ही दिन पहले पहुंचा था, तो वहां स्वागत करने का मिलिटेंट का यही तरीका था। ये साधारण बात नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री ने संसद में विपक्ष के एक नेता को सैल्यूट किया। ये गुलाम नबी आजाद का व्यक्तित्व है।
जिसने प्रधानमंत्री को अपना मुरीद बना लिया। सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी को घटना और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं। वो कश्मीरी मुसलमान हैं। भारत उनके दिल में बसता है। संसद में खड़े होकर गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि भारत के मुसलमान सबसे सुरक्षित और खुशहाल हैं। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गया, लेकिन जब मैं पढ़ता हूं कि वहां किस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे गौरव महसूस होता है, मुझे फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। गुलाम नबी आजाद ने मुसलमानों को डराने वाले गैंग के एजेंडे की पोल खोल दी थी कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं, जन्नत हिंदुस्तान ही है। मैं तो आजादी के बाद पैदा हुआ, लेकिन आज गूगल के जरिए मैं पढ़ता हूं, देखता हूं, सुनता हूं। गुलाम नबी आजाद ने आधी सदी कांग्रेस में गुजारी, लेकिन उन्होंने देश को दल से ऊपर रखा। इसीलिए उनका सम्मान हर पार्टी के नेता करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। धन्यवाद गुलाम नबी जी। तो आपने देखा कि किस तरह गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर में आतंकी हमले के बाद गुजरात के पर्यटकों की मदद की थी। उसी की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हुए। लेकिन अब गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद अधीर रंजन चौधरी इसी इंसिडेंट को लेकर, इसी एक्सचेंज को लेकर गुलाम नबी आजाद पर तंज कस रहे हैं। मोदी जी रोए, मैंने उसी दिन कह दिए थे कि गुलाम नबी गए। मोदी जी रोए तो गुलाम नबी गए। मोदी जी को रोना वो एक नौटंकी थे और गुलाम नबी जी के लिए रोने का कोई वजह भी नहीं थे, तो इसलिए मैं जरा सा भी अचरज नहीं हूं। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की लाइन लग गई है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के 6 पूर्व विधायकों ने पार्टी से नाता तोड़ लिया है।